देखिए, प्रियांक खड़गे राहुल गांधी की तरह एक नेपो किड है और राहुल गांधी को खुश करने के लिए जैसे राहुल गांधी अनर्गल आरोप लगाते हैं आरएसएस पर और फिर उनको कोर्ट से मुंह की खानी पड़ती है, उसी पच्चीनों पर चलते हुए प्रियांक खड़गे जी जो कर्नाटका के राहुल गांधी है वो भी अनर्गल बातें करते हैं। प्रियांक खड़गे जी से मैं पूछना चाहता हूं कि आरएसएस इतनी ईवल है तो कांग्रेस पार्टी ने जिनको आखिरी राष्ट्रपति बनाया था प्रणब मुखर्जी जी, वो नागपुर के हेडक्वार्टर में गए थे। आरएसएस की प्रशंसा किस प्रकार से कांग्रेस के बड़े नेताओं ने की है। रिपब्लिक डे परेड में नेहरू जी और लाल बहादुर शास्त्री जी के समय पर उनको बुलाया गया है। इंदिरा जी ने भी प्रशंसा की है, महात्मा गांधी ने भी प्रशंसा की है, जेपी ने भी प्रशंसा की है। तो क्या सारे गलत थे? और आज जिस पार्टी को तीसरी बार जनता ने चुना है, ऐसी पार्टी को, बीजेपी को गाली देना मतलब कि जनता के विवेक पर सवाल खड़े करना। और प्रियांक जी, आपके तो 10 साल सरकार में कांग्रेस के नेता रहे। अगर आरएसएस बीजेपी ने कुछ गलत किया होता तो यूपीए की सरकार उनके ऊपर प्रतिबंध लगाती। और अभी कर्नाटका में भी आपने कहा था कि बजरंग दल को बैन करने वाले हैं। आपकी सरकार आए कई दिन हो गए हैं, तो बैन तो आपने बजरंग दल को भी नहीं किया है। ये केवल और केवल वोट बैंक की राजनीति में राष्ट्रवादी संगठनों को तो गाली देना और टीपू सुल्तान की तुलना छत्रपति शिवाजी महाराज के साथ करना, औरंगजेब का महिमा मंडन करना, देश तोड़ने वाले आतंकियों की पैरवी करना, ये प्रियांक खड़गे और कांग्रेस का डीएनए है। वो यहाँ रुके ही नहीं है, वो आगे जाके कहते हैं कि आरएसएस मनी लॉन्ड्रिंग में इन्वॉल्व है, मनी लॉन्ड्रिंग के आरोप लगाए हैं। देखिए, प्रियांक खड़गे जी की बातों पर कितना भरोसा किया जा सकता है? ये वही कांग्रेस पार्टी है जिन्होंने सावरकर जी के विषय में अपशब्द और बहुत ही आपत्तिजनक बातें बोली तो सुप्रीम कोर्ट ने उनको फटकार लगा के कहा कि देश के लिए जो हमारे महान स्वतंत्रता सेनानी हैं उनके विषय पर इस प्रकार की बातें नहीं करनी चाहिए। राहुल गांधी ने आरएसएस के विषय पर जो टिप्पणी की तो उनको एक नहीं अनेकों कोर्ट में जाकर सामना करना पड़ता है और वहां पर उन्होंने माफी मांगी है जो टिप्पणी उन्होंने आरएसएस के विषय में की है। और मैं फिर से एक बार कहना चाहता हूं कि 10 साल जब यूपीए की सरकार थी तब प्रियांक खड़गे जी की सरकार ने उस समय पर कार्रवाई क्यों नहीं की? ये केवल एक विछंट किया जाता है आरएसएस के खिलाफ। कर्नाटका में भी इन्होंने आरएसएस के खिलाफ जो विछंट किया, उनको पदयात्रा निकालने नहीं दी, उनको समारोह करने नहीं दिया, तो हाईकोर्ट ने उनको फटकार लगाई। ये केवल और केवल इनका राजनीतिक कल्चर बन चुका है, आरएसएस को, राष्ट्रवादियों को गाली देना और प्रताड़ित करना। Sir, in English, how do you react to evil spirit and BJP it's a shadow? Priyank Khadge is the nepo kid of Karnataka. He is the Rahul Gandhi of Karnataka. And to impress his master, Rahul Gandhi, just like Rahul Gandhi speaks obnoxious things about RSS, makes all kinds of hit and run, spit and run allegations. Similarly, Priyank Khadge is also trying to impress his master by doing that. If Mr. Priyank Khadge is saying is true, then was Pranab Mukherjee ji wrong to go to the RSS headquarters? Mahatma Gandhi praised RSS. RSS was invited for Republic Day program during Congress government. So were they all wrong? And Mr. Priyank Khadge is right. And they are talking about money laundering, etc., all these fake allegations. Why didn't you not take action in the 10 years of UPA? Now also you are in power in Karnataka. You had said that you will be banning Bajrang Dal. It was in your manifesto. What happened about that? This kind of victimization of RSS is being done in Karnataka also, but the High Court has come down heavily. It is because Congress likes to target the nationalists. They abuse nationalistic organizations and those who are the tukde elements, those who are invaders, those who are Hindu haters, from Tipu Sultan to Aurangzeb to Afzal Guru, they eulogize such elements. And he went in to say that RSS is involved in money laundering. Priyank Khadge should realize that the kind of allegations they make against RSS, they are already paying a price for it in the court of law. Rahul Gandhi, his master, has made many such allegations against RSS and then he had to face the music in court. The court slammed him for his comments and he had to apologize. So it would be right on Priyank Khadge's part to not make such kind of allegations which only reflect his intellectual bankruptcy and it also reflects that they only want to victimize the nationalistic organizations. चुनाव होने हैं और केरल में पिनराई विजयन एक बार फिर मुख्यमंत्री बनेंगे, वो चुनाव जीतेंगे। देखिए, राहुल गांधी पर किसी को भरोसा नहीं बचा है। केरल जैसा राज्य जहां पर सरकारें आमतौर पर ऑल्टरनेट होती है यूडीएफ एलडीएफ में
और जहां से प्रियंका वाड्रा ने अभी राहुल गांधी की सीट जब खाली हुई वायनाड की, वहां से वो सांसद चुनकर आई है। अगर कांग्रेस के सबसे प्रथम बड़े वरिष्ठ पारिवारिक दरबारी को भरोसा नहीं कि राहुल के नेतृत्व में केरल जीत सकते हैं, और वो कह रहे पिनरई विजयन फिर से जीतेंगे, हालांकि पिनरई विजयन नहीं जीतने वाले, वहां पे बीजेपी की सरकार बनने वाली है। जिस प्रकार से कमल खिला है तिरुवनंतपुरम त्रिवेंद्रम में भी, तो वहां पर कमल ही खिलने वाला है। परंतु जिस प्रकार से ये अविश्वास राहुल गांधी के प्रति अब प्रथम परिवार के जो सबसे बड़े वरिष्ठ फैमिली रिटेनर है उनका भी दिखाई दे रहा है, तो राहुल गांधी में किसी को भरोसा नहीं है। और राहुल गांधी किस प्रकार से एक नॉन सीरियस नेता है, ये इसका परिचय है। पर मैंने सुना है अभी पवन खेड़ा ने भी मणिशंकर अय्यर जी को कुछ कहा है, फिर मणिशंकर अय्यर ने कहा है पवन खेड़ा जो है वो उनके बयान में, उनके शब्दों में वो टट्टू है, पप्पू है, पपेट है, ये सारी चीजें हैं। तो ये दिखाता है कि कांग्रेस में कितने धड़े भी है, फैक्शंस भी है। अभी केरला कांग्रेस में कुछ दिन पहले थरूर कांग्रेस वर्सेस केरला कांग्रेस चल रहा था, दिल्ली में राहुल बनाम प्रियंका कांग्रेस चलता है, कर्नाटका में डीके शिवकुमार बनाम सिद्धरमैया कांग्रेस। तो कांग्रेस आईएनसी का मतलब बन चुका है आई नीड कंफ्यूजन। हर जगह कांग्रेस में डिवीजन है, टुकड़े टुकड़े हैं, और उसी का एक परिचायक आपको आज भी दिख रहा है। Sir, in English, Congress leader Manishankar Ayyar says that Pinarayi Vijayan will be the chief minister in upcoming election in Kerala. See, nobody has confidence left in Rahul Gandhi. Even the first family's most loyal retainers like Manishankar Ayyar, who's so close to the first family. In a state like Kerala, where Priyanka Vadra is now the MP from Wayanad seat, where Congress and LDF keep revolving in power, even in that state, after 10 years of left rule, Pinarayi Vijayan will be the CM and Congress will not be able to form the government. That is being said by Manishankar Ayyar. So clearly even the Congress veterans have no bharosa or vishwas or confidence left in Rahul Gandhi. It is a no confidence motion against Rahul Gandhi because Rahul Gandhi is not a serious politician. Now I have seen how Pawan Kheda versus Manishankar Ayyar is also going on. So Congress party is completely in tukde tukde mode. Just few days ago, Kerala Congress versus Tharoor ji was taking place. In Karnataka, DK Shivkumar versus Siddaramaiah is there. In Delhi, we see Priyanka Congress versus Rahul Congress. So everywhere, Congress is in split mode, and that is being reflected in Kerala also. उन्होंने ट्वीट किया और एक नया प्रश्न उठा है कि ममता बनर्जी को जो है इंडिया अलायंस जो है उसे लीड करना चाहिए। आप कैसे देखते हैं उनके बयान को? देखिए, सुबह हम जब उठे तब मणिशंकर अय्यर का अविश्वास प्रस्ताव राहुल गांधी के खिलाफ था। वो कहते हैं कि राहुल के नेतृत्व में जीत नहीं पाएंगे केरल। और दोपहर आते आते टीएमसी ने भी अविश्वास प्रस्ताव पारित कर दिया है राहुल गांधी के खिलाफ, ये कहते हुए कि राहुल हटाओ, ममता जी को लाओ, इंडिया अलायंस बचाओ। सागरिका घोष जी ने तो पूरा आर्टिकल लिखा है, उसमें किस प्रकार से पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह के मीडिया एडवाइजर ने बोला है कि राहुल से नहीं हो पाएगा, इनको हटा दो इंडिया अलायंस से। और ये भावना केवल टीएमसी की नहीं है, समाजवादी पार्टी भी इस प्रकार की भावना प्रकट करती है, कहते राहुल से नहीं हो पाएगा। फिर सुप्रिया सुळे भी, उमर अब्दुल्ला भी राहुल गांधी की बातों से प्रभावित नहीं होते हैं। जेएमएम के चीफ हेमंत सोरेन का भी हाल ही में बयान राहुल गांधी के खिलाफ आया। तो ना जनमत है, राहुल गांधी 95 चुनाव हारे, जनमत नहीं, अब उनके साथी भी नहीं है, उनके साथ अलायंस पार्टनर भी नहीं है, तो संगत भी नहीं, तो ना जनमत है ना संगत है। राहुल गांधी एक एंटाइटल्ड डायनेस्ट है, उनके खिलाफ सबका नो कॉन्फिडेंस मोशन है, इसीलिए वो देश की संवैधानिक संस्थाओं के खिलाफ जाकर नो कॉन्फिडेंस मोशन लाते हैं। पर ये लैक ऑफ ट्रस्ट और कॉन्फिडेंस है राहुल गांधी के खिलाफ, जो हर बार प्रकट होता है। लैक ऑफ ट्रस्ट की बात करें तो असम में भी बड़ी हलचल है, वहाँ के भूपेन बोरा जो बड़े नेता है कांग्रेस के, वो भी रिजाइन करने वाले हैं। देखिए, केरल से भी हम सुन रहे हैं कि मणिशंकर अय्यर कह रहे हैं कि वहां पे कांग्रेस नहीं जीत पाएगी। फिर हम देख रहे हैं कि तमिलनाडु में भी डीएमके वाले कांग्रेस पार्टी को किस प्रकार से बोल रहे हैं। बंगाल में भी टीएमसी वाले बोल रहे हैं कि यहाँ पे कांग्रेस का नेतृत्व इंडिया अलायंस में नहीं चलेगा। और असम, जो एक और चुनावी राज्य है, वहां से भी कांग्रेस के वरिष्ठ नेता अगर कांग्रेस छोड़कर जा रहे हैं, मतलब हर जगह कांग्रेस की हार होने वाली है। और कहीं पर भी राहुल गांधी पर किसी भी नेता को भरोसा नहीं, ना वेटरन्स को मणिशंकर अय्यर जैसे, ना अलायंस पार्टनर को ममता बनर्जी जैसे, और ना पार्टी के कार्यकर्ताओं को जैसे भूपेन बोरा जी है। तो इसीलिए कांग्रेस पार्टी, अलायंस पार्टनर्स और देश की जनता
लगातार राहुल गांधी के खिलाफ नो कॉन्फिडेंस मोशन पारित कर रही है और ये रेजिग्नेशन भी राहुल के खिलाफ नो कॉन्फिडेंस किस प्रकार का है कांग्रेस में ही वो उसका परिचायक है। अभी कुछ दिन पहले ही थरूर जी का भी बयान आया राहुल के खिलाफ, मोहम्मद मुकीम का बयान आया, इमरान मसूद ने बोला राहुल हटाओ प्रियंका लाओ। तो कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को भी राहुल गांधी पर भरोसा नहीं है। So, Sagarika Ghosh says that Mamata Banerjee should lead the India alliance. After Manishankar's statement, this statement coming from TMC also. See, morning when we woke up in Kerala, there was no confidence of Manishankar Aiyar against Rahul Gandhi, that under Rahul's leadership we cannot win Kerala. And then we are seeing that by the daytime, Bengal TMC has said that no, we have no confidence in Rahul Gandhi leading India alliance. Rahul hatao, Mamata Banerjee ko lao. And this is not one-off statement of alliance partner. Whether it is JMM, whether it is Supriya Sule, Omar Abdullah, whether it is host of opposition leaders like Samajwadi Party, they have all said Rahul se na ho paega. So this is a complete no confidence in Rahul. Rahul is not a serious politician. Therefore 95 elections he has lost. Janta has no confidence in him. Now even alliance partners have no confidence in him. So na Janmat hai, na Sangat hai. Rahul Gandhi is an entitled dynast, but he brings no confidence against the Samvidhanik Sanstha because there is no confidence against him. There are reports that Bhupen Bora is also resigning from Assam Congress. See, if you see entire country, in Kerala, there is no confidence in Rahul's leadership. Then we are seeing in Bengal, TMC is saying no confidence in Rahul's leadership. Then we are seeing in Tamil Nadu, DMK saying no confidence in Congress and Rahul Gandhi's leadership. And now in the fourth state also, which is election bound, which is Assam, the leaders of Congress party and former state chief, they are leaving the party and going. So this means that whether it is Congress veterans like Manishankar Aiyar, or whether it is the alliance partners, or whether it is Congress leaders and Karyakartas, nobody has confidence in Rahul Gandhi. This is no confidence motion against Rahul Gandhi, but to hide his own accountability, to save his own self, he attacks the constitutional bodies and brings no confidence motion against them. Sir, US के इंडो-पैसिफिक से क्या है? देखिए, पूरी दुनिया ने ये स्वीकारा है कि ऑपरेशन सिंदूर के माध्यम से भारतीय सेना, वायुसेना ने एक नया नॉर्मल, एक नया टेम्पलेट सेट किया है। अब हम केवल घर में घुसकर नहीं मारते, हम इस प्रकार से एक न्यूक्लियर पावर देश में घुसकर उसके आतंकी बेस हो या उसके एयरफोर्स और मिलिट्री बेस हो, और केवल सीमा पर नहीं बल्कि सीने में चढ़कर पाकिस्तान के आतंकियों की कब्र खोद देते हैं और वहां पर ही उनको ध्वस्त करने का काम करते हैं। एक समय पर हमारा टेम्पलेट हुआ करता था कि 26/11 हुआ, हम पाकिस्तान को माफ कर देते थे, मोस्ट फेवर्ड नेशन स्टेटस देते थे, फली मेजर जी के कहने के बाद भी कोई हमला नहीं करते थे, आतंकी हमले होते रहते थे। पर आज नया टेम्पलेट ये है कि सर्जिकल स्ट्राइक भी करेंगे, बालाकोट एयर स्ट्राइक भी करेंगे और ऑपरेशन सिंदूर के माध्यम से घर में घुसकर आतंकियों की कब्र भी खोदेंगे। परंतु दुख की बात यह है कि जब सेना ने इसके बारे में प्रमाण दिए, वीडियो के प्रमाण दिए, जब पूरी दुनिया ने माना कि हमने किस प्रकार से पाकिस्तान को ठोका, यहां तक कि पाकिस्तान भी गिड़गिड़ाया, उसके प्रधानमंत्री, डिप्टी प्राइम मिनिस्टर, सब लोगों ने माना कि हमारे घर में घुस के हमारे नूर खान बेस हो, रहीम यार खान बेस, सारे बेस तबाह कर दिए। तब यहां पर बैठे कुछ लोग, पृथ्वीराज चौहान हो गए, राहुल गांधी हो गए, वो ऑपरेशन सिंदूर को फेलियर बताते, सरेंडर बताते, बोलते सेना की आवश्यकता क्या थी। इसीलिए मैं कहता हूं आईएनसी का मतलब इंडियन नेशनल कांग्रेस नहीं, ये इस्लामाबाद नेशनल कांग्रेस है। ये सेना का करो अपमान, पाकिस्तान को बताओ भाईजान, यही बन चुकी है कांग्रेस की पहचान। Sir, in English, Indo-Pacific commander of the United States has praised the tactical execution of Operation Sindoor by India. See, this is known to the entire world that via Operation Sindoor, a new political military normal has been set as far as our response towards Pakistan and its terrorism is concerned. We are now not only entering into a nuclear powered country, but we are ensuring that the terror camps and also the army and military and air force bases, they will be also on the target if Pakistan does this kind of terror strike or terror attack in India. And this is the new template which the entire world is seeing. Army has provided the proof. Press conferences were done. Even Pakistan has been forced to acknowledge that yes, our Rahim Kar
base, our Noor Khan base, other bases have been destroyed. Terrorists were crying how hundreds of graves have been dug. But unfortunately, when the entire world is acknowledging the power of Operation Sindoor and is saluting it, there are some people in India, especially in Congress, who doubt the valor of our forces. Prithviraj Chavan said that what Operation Sindoor we lost in one day. He said, what is the need for army? Rahul Gandhi says it's failure. Congress's entire leadership has doubted the valor of our forces. On one hand, they were the ones after 26/11, they took no action against Pakistan, despite Fali Major's insistence that we should go and attack the camps. But now when surgical strike, Balakot airstrike and Operation Sindoor is done, they break the manobal of our forces. So one can say, Sena ka apman, Pakistan ko batao bhaijan, this has become Congress's pehchan. They are not Indian National Congress, they are Islamabad National Congress. सर टीपू सुल्तान को लेकर सर हर्षवर्धन सबका ने जिस तरह बयान दिया टीपू सुल्तान की कंपैरिजन की छत्रपति शिवाजी महाराज की, लेकिन सामना में आज एक बार फिर आर्टिकल आया और बीजेपी पे ब्लेम है, आप पर ब्लेम किया है कि आप लोग तुष्टीकरण की राजनीति कर रहे हैं इस पूरे मुद्दे पर। नहीं, मैं तो केवल प्रार्थना करता हूं कि आज के सामना का अंक, आज के सामना का पब्लिकेशन ये स्वर्गीय बाला साहेब ठाकरे जी कभी ना देखे, क्योंकि वो देखते होंगे तो वो सोचते होंगे कि किस प्रकार से उनके शब्दों के खिलाफ जाकर कांग्रेस से पहले गठबंधन किया, और जब कांग्रेस का एक ऐसा नेता, बेशरम नेता जिसको पागल खाने में भर्ती करना चाहिए, वो बोलता है कि छत्रपति शिवाजी महाराज हमारे भगवान की तुलना वो टीपू शैतान से करता है। टीपू शैतान उस समय का ओसामा बिन लादेन था, हिंदुओं को मारता था, ऐसे व्यक्ति से करता है। तो मुझे लगता है ये उद्धव सेना आज सोनिया सेना बन चुकी है क्या? एक समय पे बोलते थे हम शेर है, शेर है, अब हिंदुत्व के शेर थे, आज आप सेकुलरिज्म की भीगी बिल्ली बन गए। आप राम मंदिर पे कॉम्प्रोमाइज कर गए, आप सावरकर जी का अपमान होता है उनके साथ कांग्रेस के साथ बैठते हैं, आप 370 पे कॉम्प्रोमाइज कर गए। आज आप जिस प्रकार से बाबरी जिंदाबाद बोलने वाले लोगों के साथ खड़े हो गए और टीपू सुल्तान की तुलना छत्रपति शिवाजी महाराज के साथ करने वाले लोगों के साथ आप बैठकर उन लोगों को गाली दे रहे हैं जो इसके खिलाफ विषय उठा रहे हैं, आवाज उठा रहे हैं। तो ये सियासी धर्मांतरण, पॉलिटिकल कन्वर्जन हो चुका है। ये उद्धव सेना नहीं, ये सोनिया सेना है और ये सच का सामना नहीं करना चाहते। सर सामना ब्लेम्स बीजेपी ओवर द कंट्रोवर्सी ओवर टीपू सुल्तान एंड छत्रपति महाराज। See, I am only praying that Swargya Balasaheb Thackeray ji should not see today's edition of Samna. Because if he will see, he will realize and wonder that not only is Uddhav Sena sitting with Congress, which he had always advised against, but those who should be in mental asylum for comparing Tipu Shaitan, Osama bin Laden of his time, Hindu hater, Hindu murderer, to Chhatrapati Shivaji Maharaj, when the people are revolting against this statement, they are demanding action against this statement, Uddhav Sena is defending the statement. They should be called Sonia Sena. And see what has happened to Uddhav Sena. Compromised on Ram Mandir, compromised on Hindutva, compromised on Savarkar ji's Samman. They are now going with those people who are insulting Chhatrapati Shivaji Maharaj and Veer Savarkar ji. So it shows that the political conversion of Uddhav Sena has taken place. This Maharashtra Congress chief, he should be immediately removed by Rahul Gandhi, Sonia Gandhi. If they don't remove him, it should be understood that this statement has come directly from them to insult Chhatrapati Shivaji Maharaj, and such people will be given proper befitting response.